सर, आपका टाइम न्यूज में स्वागत है। सर, आपसे पहला सवाल है कि आप नई कृषि नीति के बारे में क्या कहेंगे? टाइम न्यूज के दर्शकों को बताइए। अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने किसानों के बारे में एक अच्छा सवाल किया। जो नई कृषि नीति है वो किसानों के खिलाफ है। जो 3 अध्यादेश इस लॉकडाउन में लाए गए, जब महामारी थी, कोरोना जैसी बीमारी थी, ऐसे समय में ये अध्यादेश आए। और ये अध्यादेश किसानों के लिए ऐसे हैं कि कोरोना की महामारी तो कुछ दिनों में जब दवा आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो अध्यादेश हैं कृषि के, ये ऐसे अध्यादेश हैं किसानों की कमर तोड़ देंगे, किसानों को कभी खड़ा नहीं होने देंगे। पहला अध्यादेश जो है वो ये है कि कहने के लिए अखबार और टीवी में तो बहुत प्रचार हो रहा है कि किसान सब जगह अपनी फसल जाके बेच ले, अपना मनमाफिक कीमत मांगे, और टीवी में प्रचार हो रहा है कि वो लोग विरोधी हैं जो किसानों का आंदोलन चला रहे हैं। ये वैसा ही लोगों को गुमराह करने वाला है जैसे नोटबंदी के समय में किया गया, जीएसटी के बारे में किया गया। हर समय लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये अध्यादेश किसानों का घोर विरोधी है। अभी तक सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। किसान की फसल की लागत, खाद बीज की लागत, उसकी मेहनत, उसका पानी, उसके बाद उसमें कुछ फ़ायदा जोड़ के सरकार एक समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। अब सरकार कहती है कि आप खुले बाज़ार में बेचिए, जहाँ ले जाइए तहाँ बेचिए, आप और ज़्यादा कीमत लीजिए, लेकिन हम कीमत निर्धारित नहीं करेंगे। जब सरकार एक समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं निर्धारित करेगा तो किसान की जो फसल है वो सही रेट में कभी नहीं बिक पाती। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1825 रुपया है, और जिस दिन सरकार ने ये टीवी में घोषणा की कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए मुफ्त बाज़ार कर रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ बेचें, उस दिन 1400 से घट के 1800 से घट के 1400 में गेहूँ आ गया। उसी दिन 400-500 रुपया गेहूँ घट गया। किसान फसल पैदा करता है, उसको ज़रूरत है पैसे की, वो जल्दी से उसे पैसे चाहिए होता है। अब सरकार कीमत न तय करके, कोई डर नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इससे कम में नहीं लेना है, अब व्यापारी अड़तिया तय करेगा। किसान गया बाज़ार में गेहूं लेके, अड़तिया कहेगा मुझे 1200 में लेना है, मुझे 1300 में लेना है। अब किसान की ज़रूरत है, बच्चे की फ़ीस देना है, बच्चे के लिए कपड़ा ख़रीदना है, शादी ब्याह करना है, फ़ीस देनी है, उसकी मजबूरी है कि वो जल्दी बेचेगा, तो व्यापारी अड़तिया उसका अच्छा मूल्य देगा नहीं, तो किसान बेचारा पिस करके रह जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए ये कानून काला कानून है। आज़ादी के बाद किसी सरकार ने किसान के लिए इतना खतरनाक कानून लाने का नहीं काम किया। हमारी जन अधिकार पार्टी, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा इसका विरोध करता है। और दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो स्टॉक नहीं की जा सकती थी, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। अब सरकार ने उसको लीगल कर दिया, कालाबाजारी सरकार ने लीगल कर लिया, जमाखोरी सरकार ने लीगल कर दिया। अब जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जब फसल आएगी बाज़ार में, दाल है, चावल है, खाने की चीज़ें, उन्हें स्टॉक करेगी। सरकार ने कहा कितना भी स्टॉक कर लेते हैं, और बाज़ार में शॉर्टेज पैदा करके फिर उसे महंगे दामों पर बेचेगी। तो उसमें किसान भी प्रभावित नहीं होगा, मजदूर प्रभावित होगा, उसको महंगे दाम में मिलेगी। जो नौकरी पेशा वाला है वो प्रभावित होगा, जो छोटे व्यापारी हैं वो प्रभावित होंगे, सारे लोग प्रभावित होंगे। तो एक तो ये जो काला कानून है, जो अभी तक इलीगल था, अवैध था जमाखोरी, अब सरकार ने उसे वैध किया है, ये भी किसान के और आम जनता के खिलाफ है। और तीसरा जो कानून कॉन्ट्रैक्ट खेती का है, ये भी किसानों के खिलाफ है। ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, किसानों के लिए काले कानून हैं, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जन अधिकार पार्टी, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा में सभी दल इसका हम विरोध करते हैं, और पूरी जी जान से इसके विरोध में हम लोग लगे रहेंगे। सर, आप विद्यार्थियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं 20 साल 25 साल तक, इस आशा के साथ कि हमें काम मिलेगा, और काम करके हम अपने पैरों पर खड़े होंगे,
उनका एक घर होगा, परिवार होगा, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम करेंगे, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन ये सरकार बच्चों को रोज़गार नहीं दे रही। इस सरकार ने कहा था जब सत्ता में आई कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, लेकिन अगर हम देखें तो 2 करोड़ रोज़गार हर साल सरकार छीन ले रही, देने की बजाय छीन ले रही है सरकार। जो रोज़गार देने की जगहें हैं, रेलवे सरकार बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, सड़कें बेच रही है, बस अड्डे बेच रही है, बैंक बेच रही है, बीमा कंपनी बेच रही है। जहाँ जहाँ हम बच्चों को रोज़गार दे सकते हैं, सारी संस्थाओं को सरकार बेचे दे रही है औने पौने दामों में। सरकार इस देश के बच्चों को बेरोज़गार रह करके उनको उनकी कमर तोड़ करके उनको सिर्फ बेसिक नीड पर, रोजी रोटी पर ज़िंदा रखना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश के बच्चे इज्जत स्वाभिमान के साथ जी सकें। इसलिए हम सरकार का विरोध करते हैं और हम इस प्राइवेट जो सरकार निजीकरण कर रहे हैं इसके खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो संस्थाएं हमारी बढ़िया चलें और हमारे बच्चों को इस पर नौकरी दी जाए। सर, जन अधिकार पार्टी प्रत्येक सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन देती है। सर, जन अधिकार पार्टी की ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं? देखिए, जन अधिकार पार्टी जून से हम लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जो जुल्मदास्ती इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर बढ़ी है, पेट्रोल डीजलों की जो कीमत बढ़ी है उसको वापस लिया जाए, अन्याय अत्याचार कम हो, किसान को खाद बीज उचित रेट में मिले, छोटे किसान जो छोटे दुकानदार हैं, ठेलियाँ लगाते हैं, अंडे बेचते हैं, मूंगफली बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे किसान और छोटे दुकानदारों के कर्जे माफ़ किया जाए। इस लॉकडाउन में सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया कुछ लोगों का। और ये जो छोटे किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, हम चाहते हैं इनका भी कर्जा माफ़। जो हमारे मजदूर हैं, जो बेचारे इस लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उनको एक मुश्त 15,000 रुपया दे और 1 साल तक कम से कम 7,500 रुपया महीने देने का काम करे। हम चाहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो, ये हमारे ज्ञापन में है। चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा हो, चाहे पब्लिक स्कूल का बच्चा, एक जैसी पढ़ाई पढ़े हो, एक पाठ्यक्रम हो। ठीक है, पब्लिक स्कूल अच्छी फीस देता है, सोफे लगे हैं, एसी लगा है, तो फीस और वो बढ़ाए और सुविधाएं दे। प्राइमरी में, प्राथमिक विद्यालय में इतनी सुविधा नहीं है, टाट पट्टी में बच्चा बैठता है, लेकिन पाठ्यक्रम एक होना चाहिए, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। और हम चाहते हैं रोज़गार, जो बच्चे हैं हमारे ज्ञापन में भी है, उनको रोज़गार दिया जाए। हमारे जो गन्ना का भुगतान बाकी है किसानों का, वो उन्हें मिले, और हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको सम्मान मिले। इस लगभग 10-12 पॉइंट की मांगे हमारे उस पर है। नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है, वो शिक्षा नीति कहने को तो लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन वो शिक्षा नीति जो है वो गरीब और कमज़ोर के खिलाफ है, वीकर सेक्शन के, दलित और पिछड़े के खिलाफ है। शिक्षा को वो प्राइवेट में देने को जा रहे हैं। अभी एक बच्चे को मेडिकल करना है सरकारी स्कूल में, अगर वो मेडिकल में पढ़ाई करेगा तो 4 से 5 लाख रुपया में पूरा कर लेगा मेडिकल, और अगर बच्चे को प्राइवेट में करना पड़ेगा तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगेगा। जो गरीब का बच्चा, कमज़ोर का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, जो नहीं पढ़ा पाएगा बच्चा। सरकार की ये साजिश है कि गरीब और कमज़ोर का बच्चा, दलित और पिछड़े का बच्चा, अक़लियत का बच्चा मेडिकल में न जा पाए, इंजीनियरिंग में न जा पाए, IIT न कर सके, IIM अहमदाबाद से MBA न कर सके, ऐसी सरकार की मंशा है। तो सरकार ने उनको रोकने के लिए ये नई शिक्षा नीति लागू की है। और जो बहुत सारे सरकार काले कानून बना रही है, तो गरीब और कमज़ोर को रोकने के लिए